अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हों। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस का एग्ज़ाम 2024 का जो है वो करीब है। 29 फ़ेब को जो है वो आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश एसे का और कंपोजिशन वाला भी। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको जो है वो कामयाब करे। मेरे लिए भी आप दुआएं करें कि अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ पैदा करे आगे जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सीएसएस की इंग्लिश की करेक्शन करेंगे जो कि पेपर 2022 में आई थी। ज़रा डिटेल से समझेंगे। जैसा कि मैं आपको जो है ना हर दफ़ा कहता हूँ, इस दफ़ा भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जब इस वीडियो को देखना है तो आपने अपनी नोटबुक्स अपने पास रखनी है और उससे क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। क्योंकि एक रूल को बताने के लिए उसके करीबी जितने भी उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सारे मैं क्या करता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल से। और अगर आपके पास वो लिखे हुए होंगे तो आप अपनी राइटिंग जो है उसको क्या कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपकी राइटिंग जो है ना वो क्या होती है, मेकअप हो सकती है। तो अपनी राइटिंग को आपने मेकअप करने के लिए जो है ना वो नोट्स ज़रूर बनाने हैं, नोटबुक्स अपने पास आपने जो है वो ज़रूर रखनी है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो और ओवरऑल भी जो है वो आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर किसी तखीर के अब हम जो है अपने चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई मस्ट वॉक 2 माइल्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था, असल में वो कहना ये चाहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे स्कूल जाने के लिए जो है वो रोजाना 2 मील का फासला तय करना पड़ता था। अब देखें इस सेंटेंस को अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो है ना एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि यहाँ पे जो है ना अब वर्ल्ड प्ले आपसे किया गया है। जैसे कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बच्चों आपसे जो है वो वर्ल्ड प्ले जरूर करता है, करेक्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे जो है नहीं लगाया गया। तो वो करेक्ट वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है। अगर आप इसको कहें तो ये एक किस्म का रूल भी बनता है। ठीक है, ये रूल बनता है जी बेटा टेंसेस के इस्तेमाल में। तो यहाँ पे वर्ब की गलती है या आप कह सकते हैं टेंस की जो है ना वो गलती है। और वर्ब भी जो है वो मेन वर्ब नहीं है, एक किस्म का आप उसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो उस हेल्पिंग वर्ब की जो है यहाँ पे मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक को जो है हम जरा देख लेते हैं कि क्या गलती है। ठीक है, तो अब बात ये है बच्चों, अगर हम गौर करें वो कहना क्या चाहता है कि मैं जाया करता था, ये माजी की जो है ना किसको शो कर रहा है, हैबिट को, आदत को शो कर रहा है। ठीक है, देखिए माजी में जब हम कोई हमारी यानी कि रोज उसकी जो रूटीन थी, तो रूटीन है ना, ये अपने डेली की रूटीन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो जब हम माजी में कहाँ, पास्ट में जब किसी हैबिट की बात करते हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं हैड टू। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हैड टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसने इसी हैड टू का गलत इस्तेमाल किया और यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप क्या करेंगे, इस मस्ट को ख़त्म कर देते हैं और आप जो है अपने सेंटेंस में क्या बनाते हैं, आई हैड टू वॉक, मस्ट ख़त्म कर दें। इस मस्ट की जगह पे आप क्या लिख दें, हैड टू। ठीक है, आप लिखेंगे आई हैड टू वॉक 2 माइल्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। ठीक है, अब सेम गलती जो है यहाँ पे भी जो है वो दोहराई जा रही है। देखिए हमारे पास जो होता है, एक होता है गेट टू या आप कह सकते हैं गॉट टू, जब माजी में आपको कोई चीज करना पड़ती हो। ठीक है, हैबिट नहीं कहेंगे, सॉरी मैंने लास्ट आपको हैबिट बताया है। जब मजबूरी हो आपकी जो है ना, यहाँ पे क्या है, कंपल्शन हो। ठीक है, हैबिट नहीं कहेंगे आप इसको। जब आपकी क्या होगी, इसको करेक्ट कर लें, अगर मैंने हैबिट बताया तो कंपल्शन हो। ठीक है, कंपल्शन मजबूरी जब होती है तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड टू का, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी कंपल्शन के लिए जो है ना हम दो लफ्ज यूज करते होते हैं माजी में, एक गॉट टू, एक हैड टू। अगर जो है आपने वो मेरे चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं
तो मैंने एक शार्ट भी बनाया हुआ है, यूज ऑफ गॉट टू या हैड टू। तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जो है ना स्पोकन में तो आप गॉट टू जो है वो कह सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उस वक्त आपने गॉट टू जो है वो नहीं कहना है, आपने किसका इस्तेमाल करना होता है, हैड टू, जब माजी में कोई काम करना आपकी क्या हो, मजबूरी हो। तो यहाँ पे जो है आप इस गार्ड को सिंपली खत्म कर दें, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि तूफान के बाद हमें कुछ गिरी हुई शाखें उठाना पड़ती थी, या आपकी पास्ट में क्या थी, मजबूरी थी, जरूरी कोई काम जो है आपको करना पड़ता था। तो आप ये गार्ड को जो है मिटा दें तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जी, गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। लेकिन जब आपको पता है कि जब आप मोस्ट का वर्ड सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उस वक्त उससे पहले आप क्या है, प्रेपोजिशन क्या लगाते होते हैं, द। तो द प्रेपोजिशन आपने लगा देनी है यहाँ पे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून, ठीक है। देखें यहाँ पे जो सेंटेंस है वो भी वर्ब की है। देखें, जब किसी चीज की हम कोई ऐसी चीज होती है कि फ्यूचर में हमें उम्मीद होती है, तो उसके लिए जो चीज पॉसिबल हो, ठीक है, जो विश हम उसके लिए लिखते हैं, जो चीज क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। इम्पॉसिबल के लिए हम विश यूज करते हैं, जो चीज पॉसिबल होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, होप यूज करते हैं। हमें उम्मीद होती है कि ये काम जो है ना ये हो जाएगा, तो यू फील बेटर सून, इसमें सेहत की रिकवरी की जो है वो होप की जा सकती है, यानी कि ये चीज पॉसिबल है कि सेहत रिकवर हो जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये जो विश वर्ड है इसको खत्म करके क्या लिख देना है, आपने यहाँ पे होप लिख देना है, ठीक है। तो किसी उम्मीद के लिए, यानी कि अच्छी ख्वाहिश जो होती है, जो पॉसिबल भी हो, मुमकिन भी हो, तो उसके लिए हम वर्ड होप यूज करते हैं। तो इसका आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। दो मिस्टेक्स हैं बेटा, एक तो आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे सेंटेंस नहीं बन रहा, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन, तो यहाँ पे द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन। एक तो ये आपकी जो है ना करेक्शन हो गई। दूसरा ये है कि देखें, जो सिंस और लास्ट होता है, सिंस और लास्ट जो होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम फ्रेज, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम फ्रेज, ठीक है। जो सिंस और लास्ट से फ्रेज शुरू हो रही हो किसी भी टेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम फ्रेज। अच्छा, अब ये जो टाइम फ्रेज है, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखें, इट इज नॉट रेनिंग, तो इसको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं लगाते होते, ठीक है। इसको हम क्या है, कंटिन्यूस टेंस के साथ, टाइम फ्रेज के साथ कंटिन्यूस टेंस हम यूज नहीं करते होते। इसमें हम कौन सा टेंस यूज करते होते हैं, या तो हम कोई परफेक्ट टेंस यूज करते होते हैं, या फिर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पी और सी से मुराद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब हम ये दोनों यूज करते हैं तो तब जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है ना आप इसको कर दें, इट हैज नॉट रेन्ड, इट परफेक्ट में आप इसको क्या कर दें, चेंज कर दें, परफेक्ट में आप इसको चेंज कर दें, तो ये क्या बनेगा, इट हैज नॉट रेन्ड सिंस लास्ट मंथ। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम, यहाँ पे आना चाहिए। ये एक तो ये आप इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या होगा, वेटिंग होगा, ठीक है। वेटिंग, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, एक बात है बेटे, ये जो हमारी जो होती है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं, ये एक व्हेन होती है और दूसरी क्या होती है, वाइल। इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है मामला कि कहाँ पे हम वाइल यूज करें और कहाँ पे हम क्या यूज करें, व्हेन यूज करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वाइल को जो है वो हम कंटिन्यूस के साथ यूज करते हैं, व्हेन को जो है वो हम सिंपल के साथ यूज करते हैं, सी मुराद कंटिन्यूस। तो यहाँ पे अगर वेटिंग को देखें तो ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे इसलिए व्हेन नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे,
वाइल यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, आई आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वोमन हु जस्ट स्माइल्ड मी। ठीक है, तो इसको देख लें। एक तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ओल्ड आएगा। आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्ड वोमन हु जस्ट स्माइल्ड। अब स्माइल के बाद अगर आपने देखे हमारे चैनल पे लास्ट दिन हुई मैंने जो है ना वो प्रेपोजिशंस वाली वीडियोस डाली हैं, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि स्माइल के बाद आपने प्रेपोजिशन ऐड जरूर लगानी होती है जब आप किसी पर हंसने की बात करते हैं। तो आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्ड वुमन हु जस्ट स्माइल्ड एट मी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शी पैक्ड हर बैग्स कैरिड डाउनस्टेयर्स एंड पुट द बैक सीट ऑफ हर कार। देखिए, शी पैक्ड हर बैग्स कैरिड, अब यहाँ पे जो है ना देम आना चाहिए, यानी कि बैग के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो आना चाहिए जो कि क्या इशारा करे, बैग की तरफ इशारा करे। एंड पुट द कार सीट, किसको, वो उसने क्या चीज जो है वो रखी है, इसका सवाल जो है वो देम देगा, यानी कि उन बैग्स को जो है उसने क्या किया। शी पैक्ड हर बैग्स कैरिड डाउनस्टेयर्स, क्या वो नीचे उठा के गई है, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन लगाया देम, यानी कि उन बैग्स को। एंड पुट द बैक सीट ऑफ आवर कार, का क्या रखा है कार पे, तो वो चीज जो है वो भी हमने यहाँ पे देम से जो है मेंशन कर दिया है। और एक बात और है कि कहाँ द बैक सीट, ठीक है, ठीक है, यह आप इसको जो है ना ये बिल्कुल ऐसे आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, आपका एक सेंटेंस जो है ऐसे करेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा मैं वापस चलता हूं तो देख लेते हैं, दोबारा से आप एक दफा जो है ना इस करेक्शन को देख लें। हाँ, एक बार यहाँ पे मुझे एक और मिस्टेक जो है ना वो नजर आई है। मैंने अभी आपके साथ जो है ना वो ऑनलाइन जो है वहां पे हमने एक बात की थी कि जो है आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जब आपस में मिलाते हैं, देखें एक ये इंडिपेंडेंट क्लास है, you are not well and I hope you feel better soon। तो देखें जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलाते हैं तो आपका कौन सा सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कौन सा सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आती है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले क्या है, कॉमा जरूर आता है, यहाँ पे कॉमा लगाएं। अब आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया है। ठीक है जी बेटा, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।